SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। आपको बताने जा रहा हूँ जो ओथ एक्ट में लिखा हुआ है, जो यहाँ पे हलफ उठवाया नहीं जाता, वो है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ या कोई बात छुपाऊँ तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाज़िल हो। ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं जो कि हलफ के हैं। अच्छा, इस हलफ को चैलेंज किया गया था फेडरल शरीयत कोर्ट में कि ये जो अल्फाज हैं इसको तब्दील किया जाए, तो उस पर फेडरल शरीयत कोर्ट ने वो पिटीशन उनकी खारिज कर दी थी और इन अल्फाज को दुरुस्त करार दिया। PLD 2010 FSC पेज है 221 और उन्होंने कहा कि यही एग्जैक्ट अल्फाज जो हलफ के रहेंगे। फिर एक फैसले में हलफ दुरुस्त ना उठाने पे हाई कोर्ट ने मुकदमा रिमांड किया कि हलफ के अल्फाज एग्जैक्ट होने चाहिए, अदरवाइज़ मुकदमा जो है रिमांड होगा और दोबारा एविडेंस होगी। वो फैसला हाई कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट का है, PLD 2018 लाहौर 693 पेज है उसका। उसमें उन्होंने करार दिया कि हलफ के अल्फाज जो हैं वो अगर दुरुस्त नहीं होंगे तो मुकदमा रिमांड होगा। फिर इस तरह अक्सर फैमिली मुकदमात में आपने देखा होगा कि कुरान पर हलफ की बात होती है, वो स्पेशल ओथ है, वो आम हलफ नहीं है, ना आम शहादत है। उसका कानून ये है कि एक पार्टी अगर ऑफ़र करे, दूसरी पार्टी उसको तस्लीम करे, तो फिर अदालत जो है कुरान पाक पे हलफ पर फैसला कर सकती है। लेकिन उसके लिए बुनियादी चीज़ है दोनों पार्टीज़ का एग्री होना, एक पार्टी का ऑफ़र करना, दूसरी पार्टी का एक्सेप्ट करना। अच्छा, फिर कई केसेस में ये भी होता है कि एक पार्टी ऑफ़र करती है, दूसरी तस्लीम करती है, लेकिन वो जब जाते हैं वुज़ू करके आते हैं तो उस वक्त उनका माइंड बदल जाता है और कहते हैं मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ। तो इस पर फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, PLD 2023 लाहौर 703। एक बार हलफ की ऑफ़र हो जाए, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर ले, फिर वो उससे इनकार नहीं कर सकती कोई पार्टी अपनी ऑफ़र से। तो ये है फैसला, बड़ा अहम फैसला है PLD 2023 लाहौर 703। अक्सर ये भी देखा गया है कि जो गवाह होता है ना, उसको मुखालिफ पार्टी की तरफ से हरासा भी समटाइम्स किया जाता है ताकि वो घबरा जाए, वो प्रेशर में आ जाए और सवालों के जवाब गलत देने शुरू कर दे, तो थ्रेट उसको समटाइम्स होती है। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 28 पेज है, उसमें उन्होंने करार दिया कि गवाह जो है ना उसकी हिफाजत कोर्ट की जिम्मेदारी है। क्रास का मतलब ये नहीं है कि आप किसी गवाह को हरासा करें, थ्रेट करें, आपने सिर्फ सवाल करना है, आपका राइट है प्लीडिंग्स के अंदर रहते हुए। तो लिहाजा अगर गवाह को हरासा किया जाता है तो कोर्ट को अख्तियार है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का जो उसको हरासा कर रहा है, और ये PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 228 है। बाकी एविडेंस की जो बुनियादी चीज़ें हैं जो गवाह को समझाने वाली होती हैं, एक तो ये है कि कूल हो के वो एविडेंस दे, गुस्से में आने की उसको ज़रूरत नहीं है, सोच समझ के जवाब दे। कोई बात याद नहीं है तो वो कह सकता है कि याद नहीं है, बजाय से कि वो काफ़ी देर सोचता रहे कि तारीख क्या थी या जो भी था। और फिर जो अहम बात वकील के लिए होती है वो ये है कि अगर आपने मुद्दई या मुद्दाला है आपका गवाह, उससे अगर आपने कोई चीज़ बनवा ली है एविडेंस में, तो दोबारा उस पर वो सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी और गवाह पर वो सवाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोबारा सवाल के ज़रिए आपने जो हासिल किया समटाइम उसको गवा सकते होते हैं। बल्कि ये भी कहा जाता है कि शहादत में ये बात इतनी अहम नहीं है कि आपने कौन सा सवाल करना है, ये बात ज़्यादा अहम है कि कौन सा सवाल नहीं करना, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप एक गलत सवाल करके अपनी सारी जो शहादत में आपने जो हासिल किया होता है वो आप उसको गवा बैठते हैं।